सो आ गए आप लोग। तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपका स्वागत है हमारे फिल्म मेकिंग के गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो आज हम जानेंगे शॉर्ट्स के बारे में। मान लीजिए आप एक फिल्म को ना एक मकान के तौर पे देखिए कि कैसे का मकान एक एक ईंटों को जोड़कर बनता है। वैसे एक फिल्म भी कई सारे शॉर्ट्स को जोड़कर बनते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, या वो जानते होंगे कैसे एक फिल्म कई सारे सीन्स को सीक्वेंसेस में जोड़कर बनते हैं और एक सीन कई सारे शॉर्ट्स को जोड़कर बनते हैं। तो आज हम कई सारे शॉर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी पेन लेके आ जाओ ताकि आपको फिर से दोबारा ये वीडियो या फिर और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले शॉट की। जो हमारा पहला शॉट है वो है वाइड शॉट। वाइड शॉट सुनते समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम वाइड फोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, इतना वाइड फ्रेम को हम बनाते हैं जिसमें सारा का सारा रूम आ जाए ताकि व्यूअर्स सारे ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट को ईजिली देख सके। वैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारा अगला जो शॉट है वो है स्टैब्लिशमेंट शॉट। अब स्टैब्लिशमेंट शॉट भी एक प्रकार का वाइड शॉट है, पर बात ये है कि ये शॉट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस शॉट से हम व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ज्योग्राफी और टाइम जोन। मान लीजिए आप एक सीन देख रहे हैं जहाँ पे एक आदमी टेबल और चेयर पे बैठा है। पर एज ए व्यूअर क्या आपको पता है कि वो टेबल चेयर पे बैठा है, पर वो कहाँ बैठा है, किस जगह पे बैठा है, वो समय क्या है? और इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्टैब्लिशमेंट शॉट, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि एक बार को दिखा सकते हैं कि एक बार का शॉट ले सकते हैं ताकि व्यूअर्स के दिमाग में वो इस्टेब्लिश हो जाए कि वो आदमी कहाँ बैठा है। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट शॉट का यूज़ होता है। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे अगले शॉट के ऊपर। जो हमारा अगला शॉट है वो है कैरेक्टर शॉट। हर मूवी एक कैरेक्टर पे बनती है, पर क्या आपको पता है उस एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए कई सारे शॉट्स होते हैं, और ये हैं वो सारे शॉट्स। तो चलिए एक एक करके इन सारे शॉट्स के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा पहला शॉट है वो है फुल शॉट। फुल शॉट का मतलब ये होता है कि जहाँ हम एक कैरेक्टर को पूरी तरह से दिखाते हैं। पूरी तरह से दिखाने का मतलब कि उस कैरेक्टर का सर से लेकर पैर तक हर चीज़ व्यूअर्स को विजिबल होता है। तो जो ये फुल शॉट होते हैं वो सिर्फ कैरेक्टर पे काम नहीं करते, ये काम करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे भी। मान लो अगर मुझे एक फुल शॉट एक कार का लेना है, तो मैं एक कार का भी फुल शॉट लूँगा जहाँ पे पूरे कार को व्यूअर्स को दिखाऊंगा। तो चलो बढ़ें हमारे इसके अगले शॉट पे। तो चलो इसी तरह से बढ़ते हैं हमारे अगले शॉट के ऊपर। जो हमारा अगला शॉट है वो है मीडियम शॉट। अब देखिए जो मीडियम शॉट है उसका मतलब ये होता है कि जहां हम एक कैरेक्टर का कमर से लेके सर तक का शॉट लेते हैं, और इस शॉट को लेने का उद्देश्य ये है कि हम जान सकें कि वो कैरेक्टर क्या बोल रहा है या वो क्या एक्शन कर रहा है बिना बाकी डिस्ट्रैक्शन के। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले शॉट के ऊपर जो कि है क्लोजअप शॉट। अब देखो क्लोजअप शॉट के बिना कई सारे वेरिएशन होते हैं, तो ज़्यादा देरी ना करके मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ क्लोजअप शॉट के बारे में। तो देखो जो हमारा पहला क्लोजअप शॉट है वो है मिड क्लोजअप। मिड क्लोजअप वो शॉट होता है जहाँ पे हम एक कैरेक्टर का मिड चेस्ट से लेके सर तक को कवर करते हैं। और ऐसे ही हमारा जो अगला शॉट है वो क्लोजअप शॉट, जहाँ पे हम कैरेक्टर का पॉकेट एरिया यानी कि यहाँ से लेके सर तक का जो शॉट होता है उसे क्लोजअप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हम जोकर पे। तो जोकर शॉट होता है वो चिन, हाँ, चिन से लेकर सर तक का जो शॉट होता है उसे जोकर शॉट कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा शॉट आता है वो एक्सट्रीम क्लोजअप, जो कि आँख, नाक या कान किसी भी चीज़ को बस दिखाया जाए तो उसे हम एक्सट्रीम क्लोजअप कहते हैं। और ये सारे के सारे क्लोजअप तब दिखाया जाता है जब हमें व्यूअर्स को छोटे से छोटे एक्सप्रेशन एक्टर्स के दिखाने होते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए बस इतने ही शॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं, पर हाँ बहुत सारे शॉर्ट्स बचे हुए हैं जो कि अगले वीडियो में आने वाले हैं। तो अब ठीक है, तो फिलहाल टाटा, नमस्कार, बाय। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हाँ कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट कर दो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।